हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट को। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द 4 फेजेस। तो जितनी भी हमने 4 फेजेस पढ़ी हैं, जैसे कि गोल एंड स्कोप, सेकंड हमारा LCI यानी कि इन्वेंट्री प्रिपेयर करना, थर्ड हमारा LCIA यानी कि लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट, एंड देन हमारा फोर्थ आती है इंटरप्रिटेशन। सो उन फोर्थ सारी फेजेस को हम एक डायग्राम के थ्रू अभी पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट दिस डायग्राम इज सेइंग, व्हाट दिस पिक्चर इज सेइंग, here this image shows the life cycle assessment and this diagram is of a system। एक सिस्टम का ये डायग्राम है जिसमें यहाँ पर दिया गया है इनपुट और यहाँ पे आया है आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। इनपुट टू द आउटपुट की लिस्ट हम कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, ये करते हैं LCI, जब हम इन्वेंट्री प्रिपेयर करते हैं, लाइफ साइकिल इन्वेंट्री जब हम बना रहे होते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट, प्रोसेस या सिस्टम की जो लाइफ साइकिल इन्वेंट्री होती है उसमें किस तरीके का इनपुट, कितना इनपुट दिया गया और कितना आउटपुट आया, उसका पूरा लेखा जोखा उसमें होता है। ओके, जब हम इनपुट की बात करते हैं तो कोई भी जो इनपुट है वो क्या होता है, दैट इज रॉ मटेरियल और एनर्जी। वाटर कंजप्शन कितना है, तो रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 10 kg विद HHV। HHV इज बेसिकली हायर हीटिंग वैल्यू। सो हायर हीटिंग वैल्यू इज 10 दैट इज मेगा जूल पर kg। सो एनर्जी की हम बात करें, सो एनर्जी इज 100, है ना। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो स्टेप आता है वो आता है प्रोसेस का। प्रोसेस, कुछ प्रोसेसेस होंगी, जैसे कि दिस सिस्टम फॉलोज द टिपिकल LCA स्ट्रक्चर। तो टिपिकल LCA जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या प्रोसेस जा रही थी, क्या क्या प्रोसेस हो रही थी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आ रहा था। तो वो अलग अलग जो स्टेजेस थी वो क्या थी, तो हम अलग अलग स्टेजेस को ओवरऑल स्टडी करते हैं और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं। सो सबसे पहली जो स्टेज है वो है रॉ मटेरियल एक्विजिशन। सो रॉ मटेरियल एक्विजिशन, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि उसका बनेगी, वो प्रोडक्ट बनेगा तो मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन आता है बीच में, टोटल 5 प्रोसेस होती हैं। थर्ड है फिर ऑपरेशन, यूज एंड मेंटेनेंस, तो फिर हम जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो उसको यूज करते हैं, एंड देन क्या करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। बट यहाँ पे इन प्रोसेस में हमने 4 ही स्टेप्स के बारे में क्यों बोला, क्योंकि ये सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, अभी ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड नहीं किया उसमें। बट येस, ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होता है लाइफ साइकिल, ओवरऑल लाइफ साइकिल असेसमेंट में। बट यहाँ पे फिर सिर्फ हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, उसका रॉ मटेरियल एक्विजिशन, उसका ऑपरेशनल यूज, मेंटेनेंस एंड उसका वेस्ट मैनेजमेंट, तो उन सब की बात हो रही है। जब ये सारी प्रोसेसेस हो जाएगी तो हमारे पास आएगा आउटपुट, कुछ तो आउटपुट रिलीज होगा। तो आउटपुट रिलीज हो रहा है एक तरीके से, यू कैन से एटमॉस्फेरिक एमिशन की फॉर्म में, जैसे कि 0.5 kg CO2, 50% CH4। तो इस तरीके से CO2 50% रिलीज हो रही है, CH4 2% रिलीज हो रही है, N2 यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड 001% रिलीज हो रहे हैं, एंड रेस्ट जो रिलीज हो रहा है दैट इज वाटर वेपर। तो कुछ एटमॉस्फेरिक एमिशन रिलीज हुआ जब वो प्रोडक्ट बना, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, जब उसका यूसेज हुआ, जब उसका वेस्ट मैनेजमेंट या वो रिसाइकल हुआ। तो इन प्रोसेसेस के दौरान जो आउटपुट निकला वो एटमॉस्फेरिक एमिशन की फॉर्म में निकला या वो वाटर बॉर्न वेस्ट की फॉर्म में निकला, यानी कि जो वेस्ट वाटर में जाएगा। तो जैसे कि वाटर में जाएगा क्या, जैसे कि फॉस्फेट आयन जा सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जाएंगे जो कि यूट्रोफिकेशन कॉज करेंगे, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जाएंगे, जैसे कि इससे 20% फॉस्फेट आयंस, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स है वो 2%, NH3 10% रिलीज हुआ। उसी तरीके से कुछ जब उसको डंप किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा, कुछ कुछ वेस्ट वहाँ से रिलीज होगा, जैसे कि 1 kg या 20, जो भी एनर्जी रिलीज होगी, जो भी वेस्ट रिलीज होगा वो हमें मेंशन किया हुआ है। तो ये कुछ आउटपुट की फॉर्म में सॉलिड वेस्ट, वाटर बॉर्न वेस्ट, एटमॉस्फेरिक एमिशन, तो इस तरीके से चीज़ें रिलीज होंगी। बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं, दैट इज मेन प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट। सो व्हाट इज दिस मेन प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट। सो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट जो रिलीज होता है, जैसे कि जिसे हम चाहते हैं जो बने, है ना। तो एक तो होता है मेन प्रोडक्ट कि हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ मेन प्रोडक्ट निकल रहा है। लेकिन एक होता है कि प्रोसेसिंग के दौरान कुछ साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं, जैसे कि जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रहे होते हैं तो उससे डीजल निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, बट वहाँ से पेट्रोलियम जेली भी निकलती है, यानी कि पेट्रोलियम की जो एक तरीके से रिफाइनिंग है, तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से एक तरीके से पेट्रोलियम जेली भी निकलती है। तो पेट्रोलियम जेली इज द बाई प्रोडक्ट, तो ये को प्रोडक्ट। तो इस तरीके से, तो एक होता है मेन प्रोडक्ट जिसको हम चाहते हैं उस प्रोसेस से वो रिलीज हो
एक होता है को प्रोडक्ट या एक होता है बाई प्रोडक्ट, जो साइड प्रोडक्ट होता है बेसिकली, जिसे हम नहीं चाहते हैं बट हाँ वो बन चुका है। सो अगर हम बात करें मेन प्रोडक्ट की, दैट इज़ यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 7 kg टू द 120 mg, एंड को प्रोडक्ट की अगर हम बात करें सो दैट इज़ 1 kg 40 mg। सो दिस इज़ इट, एंड अगर हम टोटल इम्पैक्ट कैटेगरी इन एनी कैटेगरी फॉर द इंटायर सिस्टम, अगर हम इसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को एक तरीके से देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो देयर इज़ अ कन्वर्जन फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। देयर आर कन्वर्जन फैक्टर, जैसे इनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, एसिडिफिकेशन पोटेंशियल है, यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल है, जिसमें एक बेस या इक्विवेलेंट लिया जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का इक्विवेलेंट CO2 को रखा जाता है, एसिडिफिकेशन का SO2 को रखा जाता है, यूट्रोफिकेशन का PO4 को रखा जाता है। सो अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की, सो कन्वर्ट डिफरेंट गैसेस, जैसे कि CH4 है, CO2 है, NO2 है, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं CO2 इक्विवेलेंट में, ठीक है। उसी तरीके से एसिडिफिकेशन पोटेंशियल को, इसको हम कन्वर्ट करते हैं SO2 इक्विवेलेंट में, यूट्रोफिकेशन को हम कन्वर्ट करते हैं PO4 आयन से, फॉस्फेट आयन की इक्विवेलेंट में। तो इस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि क्या कितनी चीज़ें रिलीज हुई हैं। सो ओवरऑल इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि ये जो डायग्राम है LCA का, ये क्वांटिफाई कर रहा है बेसिकली मटेरियल और एनर्जी कितना फ्लो हो रहा है सिस्टम में, यानी इनपुट कितना आ रहा है मटेरियल का, जैसे कि रॉ मटेरियल दैट इज मटेरियल, और एनर्जी फ्लो। सो एनर्जी और मटेरियल का फ्लो कितना है सिस्टम में, और फिर ये देखता है कि आउटपुट कितना रिलीज हो रहा है, किस अमाउंट में रिलीज हो रहा है, किस तरीके से वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, जैसे कि एमिशन रिलीज हो रहा है, वेस्ट रिलीज हो रहा है, तो ये क्या है, आउटपुट है या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। सो बेसिकली ये हमें ये इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितना सस्टेनेबल है। हम जब प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल असेसमेंट कर लेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितना सस्टेनेबल है, कितना वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कर रहा है, कितना एसिडिफिकेशन पोटेंशियल, कितना यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल उससे हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें मतलब क्लियर हुई होंगी। एक बार मेन प्रोडक्ट मैं आपको बता देती हूँ, अगर उसमें कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। सो जो एग्जैक्ट अगर हम देखें, जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, दैट इज़ द मेन प्रोडक्ट, एंड जो साइड है दैट इज़ द को प्रोडक्ट, दैट आप इसको इस तरीके से समझेंगे। एंड यस, दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, जिसमें हमने ये देखा कि जब कोई भी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो कुछ हम इनपुट देते हैं रॉ मटेरियल और एनर्जी की फॉर्म में। यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में आपको चीज़ें दी गई हैं ताकि आपको क्वांटिफाई करते हुए समझ में आए। जब आपको समझ में आए कि किस तरीके से हम क्वांटिफाई भी करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हमें अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाती है। मान लीजिए 2 है एंड 5 है, तो हमें क्लियर होगा कि 5 जो है वो बड़ा है। तो अगर एसिडिफिकेशन पोटेंशियल 5 है तो ओह, हमें समझ आएगा कि एसिडिफिकेशन पोटेंशियल इस एलिमेंट का या इस कंपाउंड का ज़्यादा है। तो ये नंबर हमें ये क्वांटिफाई करने में या कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होगा, ज़्यादा पोटेंशियल किस में है और कम पोटेंशियल किसका है या कम इम्पैक्ट किसका होगा। सो ये सब चीज़ें हैं। तो इनपुट हम देते हैं, देन आउटपुट वेस्ट की फॉर्म में कुछ निकल के आता है। वो वेस्ट एयर में भी हो सकता है, वो वेस्ट वाटर में भी हो सकता है, वो वेस्ट सॉइल में भी हो सकता है। ओके, कुछ प्रोसेसेस होती हैं, उनके बाद वेस्ट निकल के आता है, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं वो भी बनेगा, क्योंकि अगर हमने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया है, मैन्युफैक्चर किया है, तो कुछ प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, तभी तो हमने ये किया है, तो कुछ प्रोडक्ट होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेन प्रोडक्ट ही आए। कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, साइड प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट हम नहीं चाहते हैं वो उस प्रोसेस के दौरान बन जाते हैं, निकल जाते हैं मेन प्रोडक्ट के साथ में। तो को प्रोडक्ट भी कुछ रिलीज होंगे। हालांकि को प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है यूजुअली। मेन प्रोडक्ट पे हम खासकर ध्यान देते हैं, तो उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो मेन होता है मेन प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, जिसमें हमने ओवरऑल LCA देखा किसी भी प्रोसेस का, जिसमें हमने LCI भी ध्यान रखा, यानी कि इनपुट आउटपुट भी देखा, और हमने ओवरऑल लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट भी देखा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स।
So this is it in this video. If you have any query, drop that query in comment section. I will be more than happy to cater that. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.